ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। बलात्कार के मामले में पीड़ित महिला सीबीआई जांच की मांग को लेकर बैठी धरने पर। हम आपको बता दें कि विदित दिनों पूर्व वीएसए कॉलेज की एक लॉ की छात्रा ने कॉलेज में वकालत की पढ़ाई पढ़ाने वाले एक अधिवक्ता सहित 3 लोगों पर बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इस मामले में सोमवार को उस समय एक नया मोड़ आ गया जब अपराधी अधिवक्ता के समर्थन में दर्जनों अधिवक्ता मथुरा के एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और मामले को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के गेट पर धरना किया। वहीं आज इस मामले में पीड़िता एक बार पुनः सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। इस दौरान पीड़ित महिला द्वारा जानकारी दी गई कि एसएसपी से महोदय से ये मांगे कि मेरी जांच मुकदमे की सीबीआई या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दिया जाए। तब तक ये जांच नहीं हटाई जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं की जाएगी, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कितने दिन लग जाए, कितने महीने लग जाए, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। कल अधिवक्ताओं ने धरना भी दिया था आपके विरोध में? जी, मेरे विरोध में दिया था। वो अभिवक्ता सिर्फ 15-20 ठाकुर थे और कोई जात नहीं थी। यहाँ जातिवादी का चल रहा था। डीडी चौहान एक ठाकुर है, इसलिए उसके समर्थन में ये लोग आए थे। डीडी चौहान की 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी पे इसने अपनी बीवी का इलाज नहीं कराया, 2 करोड़ का बीमा डॉक्टर पे कराया था, उससे 2 करोड़ चाह रहा था, पर इसे मिले नहीं। हाई कोर्ट तक लड़ा रहा और इसे मिला नहीं कुछ भी। और दूसरी बीवी की शादी हुई, उसके बाद इसने दूध तक के परेशान किया, साबुन तक के लिए परेशान किया। इसको छोड़ के भाग गई, उसकी गवर्नमेंट सर्विस लगी, फिर ये उसको लेने गया, वो आज तक इसके यहाँ आई नहीं है। और पूरी कचहरी जानती है डीडी चौहान के करैक्टर के बारे में, ये कितना अच्छा आदमी है, पूरा चर्चित में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ठाकुर कल विरोध में आए थे यहाँ पे 15-20 लोग, मैं उनसे वो ये कह रहे थे झूठा मुकदमा डाला है। मैं उनसे ये कहूँगी, ये बताएंगे कि सच क्या है? पहले तो ये बताएं, ये पति पत्नी का मैटर बता रहे थे, पति पत्नी क्या होता है इन्हें, इससे पहले तो ये पूछा जाए। पहले मेरी शादी में आए इन्होंने, कब मुझे कब तो ये मेरी शादी में आए, कब मुंह दिखाई दी इसने, कब मेरी दावत खाई, पहले ये बताएं। जब मैंने रिपोर्ट की थी तब उससे पहले तो कोई पति पत्नी नहीं था। ये कहा जा रहा है कि पति पत्नी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर होता। ये कहा जा रहा है कि 6 साल से ये संबंध में रहे थे, इन्होंने शादी की थी। मैं उन विरोधियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये ईमान धर्म से ये कह दें कि मैंने ये शादी की है, एक फ़ोटो लिया है, ये मेरी शादी में आए, दावत खाई, मुँह दिखाई दी, तो मैं मान जाऊँगी। पर अगर ये सच है तो ये सच नहीं है। आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पहचान पत्र, यहाँ तक कि बार का सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। बार में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं कि मेरे डॉटर ऑफ लिख रहा है या मेरे घर का एड्रेस लिख रहा है या डीडी चौहान के एड्रेस लिख रहा है। ये सब झूठ है, अफवाह है, कोई शादी कहीं से भी नहीं हुई है। ये एक फ़ोटो ला के दे दें कि यहाँ शादी हुई है, साहब हमारे ये दिखा दो। ये फर्जी चीज़ों को दिखा रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। ये झूठा मुकदमा डाला गया है, ये कहा जा रहा है कि झूठा है। ये बताएंगे मुझे सच क्या है। मैं ये चाह रही हूँ, पहले तो मेरे करैक्टर पे जो कल पूरे कार्यालय में एसएसपी ऑफिस में बखान किए गए, मैं और ये कहा था कि राजीनामा में पैसा मांग रही है। पहले मैं इन विरोधियों से ये कहूँगी कि जिनके कांच के शीशे होते हैं उन पे दूसरों पे पत्थर ना मारें, और जो विरोधी बोल रहे थे वो अपने परिवार को संभालें, अपने बच्चों को संभालें। उनके करैक्टर के बारे में पूरी मथुरा कचहरी में चर्चा चल रही है कि कितना अच्छा करैक्टर है इन लोगों का, इनका परिवार कैसा है। अगर मैं बोलने लगी तो इनके मुंह बंद हो जाएंगे। कल मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे धमकी दी गई है। विरोधियों ने मुझसे कहा गया है कि तू मान जा, नहीं तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे उठवा के मरवा देंगे, कुछ भी कर देंगे तेरे साथ, तुझे छोड़ेंगे नहीं। या तो पूरा दबाव बना रहे हैं मुझ पर राजीनामा का और राजीनामा का या केस वापस लेने का। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। कल नरेंद्र सिंह आया था, नरेंद्र सिंह पे कोई काम तो है नहीं है, राजनीति उसकी चल नहीं रही है, तो कुर्ता पहन के उसने सोचा पब्लिसिटी स्टंट कर लूँगा, 2-4 मीडिया के सामने दिखा दूंगा कि मेरी कोई चलती है। तो मैं उसने मुझसे ये कहा था, उसने कहा था मीडिया में बोला है कल कि वो झूठे मुकदमे डालेगा। और विरोधी बोल रहे थे जो ठाकुर थे, उन्होंने कहा था कि झूठे मुकदमे से कार्रवाई करवाएंगे। इन धमकियों से मैं नहीं डर रही, चाहे 10-20 डिस्ट्रिक्ट के ठाकुर लिया, मैं तुम लोगों से, ठाकुरों से डरती नहीं हूँ। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।